ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन। तो ये लेक्चर क्लास 9th जियोग्राफी का 2 होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और उसमें कई प्रकार वनों को हमने बताया आप सबको, वहाँ पर आप जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए, ये क्या हो रहा है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सेमी एरियड में मिलेगा आपको, है ना। ये जो क्या होगा, अ, आर्द्र शुष्क वाला क्षेत्र होगा। ये आर्द्र शुष्क वाला क्षेत्र कहाँ पर होगा होता है, तो देखो ये आर्द्र शुष्क वाला क्षेत्र आपको राजस्थान में दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है, हरियाणा में दिखाई देता है, और एमपी में और साउथ यूपी में दिखाई देगा, है ना। ये क्षेत्र है, और वहाँ की कंडीशन क्या है, क्या फॉलो होता है कि लेस देन 75% से कम बारिश होगी, है ना। क्या होगी, लेस देन 75% से कम बारिश होगी। वही वाला क्षेत्र क्या होता है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो प्लांट पढ़ेंगे, अब पौधे के बारे में। अब वहाँ का प्लांट्स क्या है, वहाँ पर पौधे कौन कौन से दिखाई देंगे, वह जो क्षेत्र है वहाँ पर पौधे कौन कौन से दिखाई देंगे। ठीक है, इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन में प्लांट्स कौन कौन से आपको दिखाई देंगे, तो आपको बबूल दिखाई देगा, अकासिया दिखाई देगा, और खजूर के पेड़ आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर कैक्टस दिखाई देगा, है ना। अब इनकी क्या खासियत है, काहे लिए यही पौधे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये होता क्या है, इनकी लॉन्ग रूट्स होती है ना। इनकी गहरी जड़ी होती हैं, जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं, और इस वाले क्षेत्र में पानी की कमी होती है। कौन से पौधे पानी को ले सकते हैं, जिसकी जड़ें बहुत ही जमीन के अंदर तक जाती हैं, वही क्या होती हैं, पानी को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पानी का लेवल जो है वहां पर क्या है, बहुत ही नीचे है, इसीलिए। ठीक है, और पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं, क्यों, इसी कारण इनकी पत्तियां जो हैं बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, और पत्तियां क्या होंगी, कटीलेदार होंगी, है ना। कांटों में क्या होती है, रूपांतरित होती है। ठीक, और इनकी जो छाल होती है, छाल क्या होती है, इनकी बहुत ही छाल मोटी होती है। चलिए और देखते हैं क्या खासियत है जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। तो ये एक पर्वतीय वन की बात करते हैं। देखो वो तो हो गया, अब बात करते हैं पर्वतीय वन की एक। ठीक है, पर्वतीय वन देखिए ये क्या, इनका कहाँ मिलेंगे, ये ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, वनस्पति में परिवर्तन कैसे, इनका लेवल जो बढ़ रहा है, हाइट जो बढ़ रही है, तब वनस्पति में, तब पेड़ पौधे में कैसे परिवर्तन आ रहा है। देखिए, अगर 1000 से 2000 मीटर ऊपर देखेंगे तब क्या दिखेगा आपको, ओक का पौधा आपको दिखाई देगा। ठीक है, चेस्ट नट का पौधा आपको दिखाई देगा। अगर वहीं पर देखा जाए 1500 से लेकर 3000 मीटर ऊपर जाया जाए, तब क्या दिखाई देगा, कोनदार वन मिलेंगे। कोनदार वन के मतलब है कि ये क्या होंगे, नुकीले होते हैं, है ना। ये थोड़ा आपको जैसे एक सुई होता है, उस तरीके से पौधे आपको दिखाई देंगे। कहने का मतलब होंगे तो काफी मोटे, लेकिन इनकी टहनियाँ उतनी नहीं होती हैं, ये कोनदार वन होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया चीड़, देवदार और फर। ठीक, ये पौधे हैं, पौधे के क्या है, बेसिकली ये सब नाम है। और देखो 4000 और 500 मीटर ऊपर जाया जाए, कहने का मतलब 4500 मीटर अगर ऊपर जाया जाए, और इसी को बोला जाता है स्नो। जब 4000 से लेकर 4500 से ऊपर जब जाया जाता है, तो इसी को हिम रेखा बोला जाता है, अर्थात स्नो लाइन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, काई दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं आपको, काई दिखाई देते हैं। चलिए अब एक वन और बात करते हैं, इसकी मैंग्रोव वन। क्या, मैंग्रोव वन अर्थात मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्या खास बात है, देखिए मैंग्रोव ये जौरीय क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जौरीय क्षेत्र होते हैं, और तटीय क्षेत्र होते हैं। ठीक, गंगा डेल्टा देखो कैसे बन रहा है ना। ये कहाँ मिलेगा, गंगा और डेल्टा का क्षेत्र जो होता है, गंगा डेल्टा का क्षेत्र जो होता है वहीं पर आपको दिखाई देंगे। ठीक, जैसे कि हो गया गोदावरी, हो गया कृष्णा, हो गया कावेरी, हो गया, ये सब जितनी भी महानदियां हैं, ये जो नदी हैं, इन्हीं के क्षेत्र में आपको ये दिखाई देता है मैंग्रोव वन। ठीक है, प्रमुख वनस्पति आपको कौन कौन से, सुंदरी वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो सुंदरी वृक्ष क्या है, सुंदरी वृक्ष का बेसिकली नाम है। तो जहाँ तक आपका ये 9th का बेसिकली मोटा मोटा चीज़ आपको मैं बता दिया, मोटे मोटे कंटेंट आपको मैं दे चुका हूँ। और अब मिलेंगे हम लोग
10th की क्लास में, और वहाँ पर डिस्कस करेंगे जियोग्राफी की क्लास। तो चलिए आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।